मुक्ति का द्वार, एक भयावह और रोचक यात्रा। एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें जमीन पर पड़ती और हवा में एक ताजगी का एहसास होता, वहां एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर के अंदर एक अजीब सी और भयावह मूर्ति थी, जिसे लोग यमराज का द्वार कहते थे। यह मूर्ति एक खतरनाक रहस्य से जुड़ी हुई थी। कहा जाता था कि जो भी इस मूर्ति के सामने खड़ा होकर अपनी आंतरिक शुद्धि प्राप्त करता, वह मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकता था। लेकिन इसका एक काला पहलू भी था। इस रास्ते पर चलने के लिए व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी का सामना करना पड़ता था। क्या वह अपने सभी डर, दोष और गुनाहों को पार कर सकता था? इस मंदिर के पास एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा हुआ था। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी नाराजगी और दर्द छिपे हुए थे। उसे हमेशा लोगों से ताने मिलते, क्योंकि उसका चेहरा अजीब था। उसे कभी भी किसी से सच्चा प्यार नहीं मिला। उसके माता पिता भी उससे बहुत दूर रहते थे। गांव के लोग उसे देखकर डरते और उसे तिरस्कार करते थे। अर्जुन का जीवन ऐसा था कि वह कभी खुश नहीं रह सका। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह अपने सारे दुखों को पीछे छोड़कर मुक्ति के रास्ते पर चलेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अर्जुन ने सुना था कि उस पुरानी मूर्ति के पास एक ऐसा द्वार है जो किसी को भी मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। एक रात उसने फैसला किया कि वह उस मंदिर की यात्रा करेगा। रास्ता लंबा था और गांव से मंदिर तक पहुंचने में उसे कई खतरों का सामना करना था। अर्जुन ने एक अंतिम बार गांव से विदा ली और यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले दिन ही अर्जुन ने महसूस किया कि रास्ते में कुछ गलत था। जंगल घना और डरावना था। अचानक रात के अंधेरे में उसे आवाजें सुनाई दी, डरावनी, कटीली आवाजें जो किसी और के नहीं बल्कि मृतकों की थीं। अर्जुन ने सोचा, क्या यह वही आत्माएं हैं जिनकी बात लोग करते हैं? उसकी सांसें थमने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान से प्रार्थना की और तय किया कि उसे अपने भय का सामना करना होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ता और भी कठिन होता गया। उसने कई बार अपने कदमों को पीछे मुड़ते देखा, लेकिन किसी न किसी ताकत ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब वह एक बड़े पहाड़ के पास पहुंचा, तो उसके सामने एक अजीब दृश्य था। पहाड़ की चोटी पर एक विशालकाय आकार खड़ा था। अर्जुन डरते हुए पास गया और उसे यह महसूस हुआ कि यह कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं थी, बल्कि वह आत्माएं थीं जिन्होंने कभी अपना पाप नहीं छोड़ा था। वे अर्जुन से कहने लगीं, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम्हें अपने सारे पुराने कर्मों का सामना करना होगा। तुम्हारे भीतर जो भय है वही तुम्हारी असल परीक्षा है। अर्जुन को अब समझ में आया कि ये आत्माएं उसे अपने पुराने कर्मों का सामना करवा रही थीं, ताकि वह मुक्ति के रास्ते पर चल सके। वह थका हारा पर साहसिक मन से इन आत्माओं से सामना करने के लिए तैयार हो गया। वह उन पुराने डर और गुस्से को समझने लगा जो उसे वर्षों से घेरे हुए थे। अर्जुन ने अपने भीतर के राक्षसों से लड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने अपने गुस्से, भय और दुख को स्वीकार किया और उसे छोड़ दिया, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। अर्जुन ने देखा कि भीतर एक शानदार रोशनी है जो उसकी सारी परेशानियों और कष्टों को दूर कर रही थी। उसने यह महसूस किया कि मुक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शांति और शुद्धता है। वह अब पूरी तरह से अपने डर और आंतरिक अशांति से मुक्त हो चुका था। उस दिन से अर्जुन के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शांति और आनंद में डूबी हुई थी। मंदिर के बाहर सूरज की किरणें अब उसे एक नई जिंदगी का संकेत दे रही थीं। अर्जुन का चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा रोशन और शांति से भरा हुआ था। वह समझ गया था कि मुक्ति का द्वार सिर्फ एक स्थान पर नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर होता है। हमें अपने डर और दुखों से पार पाकर ही हम असली मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हम और ऐसी प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहें।
आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।